बेसिक तो अब पढ़ने का टाइम है ही नहीं। अब पढ़ेंगे अपन क्वेश्चन के थ्रू। क्वेश्चन भी कौन से जो एग्जाम में पूछे गए हैं उनके माध्यम से ही हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। जहां त्रुटि होगी वहां भी आपको बताया जाएगा कि कैसे सोल्व करना है उस चीज को। अब सबसे पहले आज हम प्रॉफिट एंड लॉस की क्लास लेंगे। उसमें मेन जो क्वेश्चन आता है उसमें है वो बेईमान दुकानदार वाला। ऐसे नॉर्मल क्वेश्चन तो आता है कि इतने की वस्तु खरीदी इतने में बेची तो उसको कितने में लाभ हुआ कितने की हानि हुई। उसके अलावा अब हम सबसे मेन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है अपना बेईमान दुकानदार वाला। इतना तोला इतना कम हुआ उसको कितना लाभ हुआ। अब उससे पहले अपन आपके लिए दो लाइन कि जमीन पे बैठ के क्यों आसमान को देखता है। जमीन पे बैठ के क्यों आसमान को देखता है, अपने पंखों को खोल ये जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। तो आज से भी एसएससी जीडी की तैयारी में लगते हो तो मैथ में 20 में से 20 की गारंटी मैं देता हूं। अगर एक दो क्वेश्चन बाय चांस हार्ड आ जाए या आपसे नहीं हो उसकी गारंटी नहीं है, लेकिन 20 में से 18 आपके इसमें से कवर हो जाएंगे। तो अब सबसे पहले अपन देखेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट आपको जनरल फॉर्मूले तो आपको याद होंगे क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस होता है यानी लाभ या हानि। अब प्रॉफिट क्या होता है और हानि क्या होती है, यानी लाभ या हानि में से लाभ कब होता है। अब एग्जाम्पल के थ्रू समझो कि कोई चीज अपने 100 रुपए खरीदी उसको बेच दी अपने 120 रुपए की। अब कितने का लाभ हुआ अपने को लाभ हुआ 20 रुपए का। अब उसी चीज को माने 100 रुपए में खरीदी 80 रुपए में बेच दी, हानि कितने की हुई 20 रुपए की। अब लाभ परसेंटेज निकालने, लाभ परसेंटेज किस में निकालते हैं हमेशा क्रय मूल्य पर जो अपने खरीदी है। मान लो ये मार्कर है, ये मार्कर 100 रुपए का है, अपने दुकानदार से खरीदा कितने का 100 रुपए का। 100 रुपए खरीदा, दुकानदार के खरीदा था इसको 80 रुपए का, तो उसको लाभ कितना हुआ बेचने पर 20 रुपए का। अब यही मार्कर वो 60 रुपए में बेचता अपने को तो उसकी हानि कितनी होती 20 रुपए की। 80 में उसने खरीदा था। तो अब अपन सीपी, जहां मैं सीपी लिखूंगा उसका है क्रय मूल्य और एसपी यानी सेलिंग प्राइस, सीपी यानी कॉस्ट प्राइस यानी विक्रय मूल्य। अब लाभ परसेंटेज, सबसे पहले लाभ परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला क्या है, जितने का लाभ हुआ है। मतलब जैसे 100 रुपए की चीज थी 120 रुपए में बेच दी, लाभ हुआ 20 रुपए का, तो उसको लिखेंगे अपन ऊपर लाभ। और किसके रेस्पेक्ट में निकालेंगे अपन, जितने की खरीदी यानी क्रय मूल्य के रेस्पेक्ट में, क्रय मूल्य इंटू 100। अब हानि परसेंटेज भी ऐसे निकाल लेंगे अपन, हानि बटा क्रय मूल्य इंटू 100। ये बेसिक फॉर्मूले हैं, इनको ध्यान रखने एक बार आप। और डिस्काउंट, कोई भी चीज होती है आजकल सेल लगती है, हर जगह हर मॉल में सेल लगती है, उसमें आपको बढ़ा चढ़ाकर एमआरपी दिखाई जाती है सबसे पहले, फिर उस पर डिस्काउंट दिया जाता है कि इतने की छूट मिल रही है आप खरीद लो। उसमें देखो 100 रुपए की चीज है उस पर 150 रुपये एमआरपी लिख दी और आपको बोल रही कि 50% की भारी छूट, तो वापस 50% की छूट मतलब 50 रुपए का उनको लाभ हो रहा है तभी तो उन छूट दे रहे हैं ना, तो उस पर एमआरपी बढ़ा के लिख दी जाती है। एमआरपी बढ़ा के तो उस पर डिस्काउंट दे देंगे आपको, वही चीज उसी भाव में बेच दी जाती है। अब आप देखना, अब जनरल क्वेश्चन लेते हैं अपन एक बार। कोई मान लो कोई भी चीज है ना, एक वस्तु है ना 100 रुपए में खरीदी मतलब यानी सीपी यानी क्रय मूल्य। 100 रुपए में खरीदी, उसको बेच दी सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य, उसको बेच दी अपने 120 रुपये मान लो आपने। अब अपने को पूछा कि कितना लाभ हुआ। अब उस लाभ को निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, कितने की बेची 100 रुपये खरीदी 120 में बेची, लाभ कितने का हुआ 20 का। नीचे क्या करते हैं अपन, क्रय मूल्य जो खरीदी गई है जिस पर यानी 100 इंटू 100, 100 से 100 गया, अपने को लाभ कितना हो गया 20% का। अब यही मान लो 100 रुपए की चीज खरीदी होती और वो कितने बेचता अपने को 60 रुपए बेचता। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं अपन, क्रय मूल्य 100 रुपये
और विक्रय मूल्य हो गया 60 रुपए। अब यहाँ पे हानि हो रही है, तो ये कितने की हानि हो रही है? 40 रुपए की। अब क्या लिखेंगे अपन? 40 बटा हुआ किसके रेस्पेक्ट में? क्रय मूल्य के में 100 इंटू 100, यानी 40% की हानि हो गई उसको, 40% की हानि हो गई। अब देखना, अपन देखेंगे एक बार दोबारा कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया, ये जनरल चीज में बता रहा हूँ आपको। उसके बाद अपन अपने टॉपिक है जो बेईमान दुकानदार वाला, उस पर फोकस करेंगे, क्योंकि एग्जाम में उसी से क्वेश्चन पूछा जाता है ज्यादा ही ज्यादा। अब एक क्वेश्चन और ले लेते हैं अपन कि यदि 40 वस्तुओं का 40 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 40 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 50 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत बताओ। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जाता है, और मैं ये बता नहीं रहा, ये आप पूछोगे ना किसी भी शेप में उठा के देखना ऐसा क्वेश्चन, ये एसएससी जीडी का ही क्वेश्चन है। यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं कि एसएससी जीडी इतनी तारीख को इस शिफ्ट में आया था। जो क्वेश्चन आएंगे एसएससी जीडी के ही बता रहा हूं मैं। अब इसको कैसे करेंगे आप करके देखना चाहो तो देख लो, एक बार ऑप्शन दे देता हूं मैं, या डायरेक्ट कर लो, आप भी बता देता हूं। 40 वस्तुओं का ऑप्शन लेना चाहो तो ऑप्शन भी ले लो, आपको दिक्कत नहीं है इसमें। तो ऑप्शन ले लो आप, ए लिख दो 20% की, बी 20% की हानि, 25% लाभ, सी ऑप्शन लिख लो 10% का लाभ, और डी ऑप्शन लिख लो। डी ऑप्शन आप क्या लोगे? 15% की हानि। आप करके देख लो एक बार करना चाहो तो, उसके बाद मैं आपको बता दूंगा बहुत आसान तरीके से। क्या है क्वेश्चन? यदि 40 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 50 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ या हानि परसेंटेज बताओ। किसी का क्यों आंसर ए आ रहा है, किसी का बी आ रहा है, चलो मैं बता देता हूं, देखना एक बार। 40 वस्तुओं का क्या है? विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस किसके बराबर है? 50 वस्तुओं के क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस के बराबर है। 50 वस्तुओं के कॉस्ट प्राइस के बराबर है। अब इनको दोनों बराबर है, अपन क्या कर सकते हैं यहाँ पे? एस पी अपॉन सी पी, यानी 50/40। अब देखना सी पी यानी कॉस्ट प्राइस, अपने 40 की खरीदी और 50 की बिक्री, यानी लाभ कितने का हुआ? आपने 10 रुपए का, 10 रुपए या 10% ही जो बता रहा है उस वस्तुओं का लाभ हुआ। अब ये क्या, अब परसेंटेज क्या बताया था कि हानि परसेंट या लाभ परसेंट। अपने को लाभ हो रहा तो लाभ में से आंसर आएगा, या तो 10% या 25%। हानि वाले तो गलत हो गए। अब निकालेंगे लाभ परसेंट। लाभ परसेंट निकालने क्या करेंगे? 10 का लाभ अपने को कितने के रेस्पेक्ट में? सीपी के रेस्पेक्ट में, यानी 40 इंटू 100। 1 0 से 1 0 गई, ये हो गया 100/4, यानी 25% का लाभ हो गया। 25% का लाभ हो गया ना। इस तरह से ऐसे क्वेश्चन भी आ जाए तो आप कर लेना। अब इसके बाद अपने जो टॉपिक है उस पे चलते हैं अपन। अपना टॉपिक है बेईमान दुकानदार वाला। बेईमान दुकानदार वाले क्वेश्चन कैसे आएंगे? जैसे कि दुकानदार वाले ने कि 100 ग्राम की जगह 950 ग्राम तोल दिया, तो उसका लाभ परसेंट बताओ, उसकी हानि परसेंट बताओ। अक्सर ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और अपने गलत होते हैं, क्योंकि इसमें जो आप कॉस्ट प्राइस मानोगे वो जो 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं, आपको पता है, वो 1000 नहीं मानना वहां पे, क्योंकि 1000 मानेंगे तो क्वेश्चन का आंसर रॉन्ग आएगा। अगर उसकी दुकान से अपनी जितनी चीज ली गई है वो उसकी कॉस्ट प्राइस होती है वहां पे। जैसे क्वेश्चन लेते हैं अपन
कि एक बेईमान दुकानदार अपने माल को लागत मूल्य, यानी उसके जितने में खर्चा आया है क्रय मूल्य के पर लागत मूल्य पर बेचता है। वह 1 किलो के स्थान पर स्थान पर 900 ग्राम तोलता है, 900 ग्राम ही तोलता है, तो उसका लाभ परसेंट बताओ। अब क्या बता रहा है अपने को कि एक बेईमान दुकानदार अपने माल को लागत मूल्य पर बेचता है, वह 1 किलो के स्थान पर 900 ग्राम ही तोलता है, तो उसका लाभ परसेंट बताना है अपने को। अब आपको पता होगा कि 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं और वो बेचता कितने में, 900 ग्राम, यानी 900 ग्राम यानी 100 ग्राम का, मतलब जो बाट में या कुछ में भी कमी करता है उसमें वो करता है, बेईमानी करता है। अब उसको कैसे करेंगे अपन, अब सब 100 ग्राम का फायदा या बेईमानी कर रहा है। अब यहाँ पे क्या बताया था मैंने, लाभ परसेंट निकालना कि लाभ बटा हुआ सीपी इंटू 100, लाभ बटा हुआ क्रय मूल्य इंटू 100, लाभ परसेंट निकालने के लिए। अब अपना कितना आ रहा है 100 का, उसने वो क्या लाभ, अब कितने यहाँ पे सीपी मैंने क्या बताया था अभी पहले वाले क्वेश्चन में जो मैंने करा था कि जिस पे ले रहा है। अब ये यहाँ पे अधिकतर बच्चे यही गलती करते हैं, क्योंकि इसमें सीपी 1000 ग्राम नहीं आएगा, 900 ग्राम आएगा, क्योंकि उसकी दुकान से उतना ही माल जा रहा है। सीपी में जो उसकी दुकान से जो माल गया है वही गया है, क्योंकि जितना तोल रहा है कि 900 ग्राम ही तोल रहा है, तो उसको वही लिखना है सीपी के अंदर, यानी 900 इंटू 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 100 बटावा 9, ये होता है 11 सही 1 बटावा 9%, ये होता है उसका लाभ परसेंट। अब आप 1000 ग्राम के मान के करते हैं यहाँ पे 100 बटावा 1000 इंटू 100, तो आंसर आता है अपना 10%, जो हमारे एग्जाम में गलत होता है और अपने 2 नंबर चले जाते हैं। अब इस चीज का ध्यान रखना है, क्योंकि एग्जाम में हर शिफ्ट में ये पूछा जा रहा है। आप जीडी का 10 जनवरी वाला शिफ्ट का क्वेश्चन उठा के देखोगे, उसमें सेम क्वेश्चन आया हुआ है, बस कभी यहाँ पे 900 ग्राम कर देता है, यहाँ पे 950 ग्राम, 800 ग्राम, जरूरी नहीं कि 1 किलो का ही ले, यहाँ पे 500 ग्राम भी ले सकता है कि 500 ग्राम के स्थान पर 400 ग्राम ही तोलता है। आगे क्वेश्चन आएगा वो भी, जैसे जैसे अपन आगे चलते जाएंगे अपना लेवल बढ़ता जाएगा थोड़ा, लेकिन जो क्वेश्चन करा रहा हूँ उस पर आपको फोकस करना है, वो क्वेश्चन आपके एग्जाम में गलत नहीं होना चाहिए। अब अगला क्वेश्चन ये समझ में आ गया होगा आपके, अगला क्वेश्चन देखेंगे अपन। अगला क्वेश्चन है अपना कि एक व्यापारी नकली बाट क्या होता है आपको, नकली बाट यानी तोलने वाला तराजू वाला बाट, नकली बाट का प्रयोग करके खरीदते और बेचते समय खरीदते और बेचते समय 20% का धोखा करता है, ये धोखा देता है, धोखा करता है, तो उसका लाभ परसेंट कितना होगा। ऑप्शन आप करके देख लो एक बार, 40%,
21%, 22% और ऑप्शन नंबर डी 44%। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना कि एक व्यापारी नकली बाट का प्रयोग करके खरीदते और बेचते समय 20% का धोखा करता है तो उसका लाभ परसेंट कितना होगा। अब खरीदते समय भी उसने 20% का बेईमानी की और बेचते समय 20% की बेईमानी की। अगर ऐसा क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाए तो आपको एक ही फॉर्मूला याद आना चाहिए हमेशा, चाहे लाभ हो चाहे हानि हो। फॉर्मूला अपना a प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए बी बटावा 100। अगर लाभ है तो प्लस आएगा, हानि है तो माइनस आएगा। अगर एक बार पूछे क्वेश्चन ऐसा पूछे कि एक व्यापारी नकली बाट का प्रयोग करके खरीदते समय तो 10% का लाभ कमा रहा है और बेचते समय 20% की हानि, तो उस हिसाब से देखेंगे तो खरीदते समय लाभ यानी प्लस, सबसे पहले प्लस उसके बाद में माइनस 10 प्लस 20 माइनस ए बी बटावा 100, क्योंकि सबसे पहले लाभ। अब इस क्वेश्चन में अपने क्या है, दोनों समय वो लाभ ही कमा रहा है, 20% खरीदते समय और 20% बेचते समय। तो डायरेक्ट फॉर्मूले में रख देंगे अपन 20 लाभ हो रहा है तो प्लस 20 प्लस ए बी 20 इंटू 20 बटावा 100, 1 0 से 1 0 1 0 से 1 0, 20 और 20 40 प्लस 4, ये हो गया 44% का लाभ। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से देखें, प्रॉफिट एंड लॉस का, क्योंकि जो मैं टाइप बता रहा हूँ वही एग्जाम में पूछे जाएंगे। अगर कोई बाय चांस क्वेश्चन आएगा तो इससे इजी आएगा, इससे हार्ड नहीं आ सकता। एसएससी जीडी का लेवल आपको 40 मिनट मिल रहे हैं, 20 क्वेश्चन रीजनिंग और मैथ के 40 मिनट में 40 क्वेश्चन कर रहे हैं अपने को, तो एग्जामिनर भी ऐसा सवाल देगा जो आपको या शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से हो जाए या कॉन्सेप्ट के माध्यम से क्लियर हो जाए, हार्डली देगा नहीं, क्योंकि सब बच्चे का टाइम बहुत कम है, टाइम मैनेजमेंट बहुत कम है। इस बार आपको स्पीड के साथ काम करना है। अब आप अभी स्पीड के साथ डायरेक्ट ये नहीं लिखते और ये लिख के डायरेक्ट सोल्व करते तो आपका 44% आप डायरेक्ट, आपको 30 सेकंड में नहीं लगते क्वेश्चन को करने में। इस ऐसा क्वेश्चन अब यहाँ पे मान लो मैंने कर दिया, अब देखते हैं अपन दूसरा क्वेश्चन एक बार। इसमें अपना क्वेश्चन एक बार, जैसे संदीप 1 किलो की जगह पर 1 किलो की जगह पर 920 ग्राम बार का प्रयोग करता है। 920 ग्राम वजन ही तोलता है। 920 ग्राम वजन तोलता है तथा उसको क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। संदीप 1 किलो, आप ऐसे डायरेक्ट 1 किलो चीनी मान लो, 1 किलो चीनी की जगह पर 920 ग्राम वजनी तोलता है तो उसको क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, यानी चीनी को। तो 15 किलो या 10 किलो मान लो आप, 10 किलो चीनी बेचने पर प्रतिशत लाभ कितना है। वापस हो जाएगा, हर जगह हम 1 किलो ही मान के चलेंगे ज्यादातर। जहां पे एक क्वेश्चन में देगा अपने को 500 ग्राम मानिए, 900 ग्राम मानिए, उसके अकॉर्डिंग देख लेंगे। अब यहाँ पे 1 किलो की जगह कितने तोलता है, 920 ग्राम चीनी तोलता है, तो
10 किलो चीनी बेचने पर उसका परसेंटेज लाभ कितना है। अब वही अपन क्या करेंगे, 1000 ग्राम तोल रहा कितनी है, 920 ग्राम, यानी कम कितनी तोल रहा है वो, 80 ग्राम। तो उसको लाभ ही हो रहा है, कम तोल रहा है। तो लाभ परसेंट निकालने के लिए क्या बताया था मैंने, लाभ कितने का हो रहा है, 80 ग्राम का। किस पे रेस्पेक्ट में, 1000 ग्राम में जो उसने दुकान से दिया है, यानी सीपी 920 ग्राम इंटू 100। ये 1 0 से 1 0 गई, ये 2 पंजे 10 और ये 46 दूनी 92। फिर इसको काटेंगे 23 से, ये हो गया 40, ये आ गया 200 बटा हुआ 23। अब 200 बटा हुआ 23 कितना होता है, 200 बटा 23 कितना होता है, भाग देंगे तो अपन 8.69% इतने का लाभ हो रहा है। अब ऑप्शन में अपने को यही मिलेगा। अब आप कंफ्यूज कहां होते हो, लास्ट में दे दिया उसने 10 किलो चीनी बेचने पर परसेंटेज लाभ कितना है। 10 इस लाइन का यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अगर अपने को रुपए में पूछता कि 10 किलो चीनी बेचने पर उसको कितने रुपए का लाभ हुआ, और ऊपर भी रुपए देता हुआ इतनी चीनी बेचने पर उसको इतना लाभ होता है, इसको कम तोलता है तो उसको कितने रुपए का लाभ होता है, तब इसका अर्थ है इस लाइन का। अधिकतर बच्चे यहीं जाके कंफ्यूज होते हैं, यहाँ इस लाइन का कोई मतलब नहीं है, तो इसको हम नेगलेक्ट करेंगे। आपको सिंपल तरीके में समझाने का प्रयास करूं तो इधर देखना, मान लो अपनी चीनी है 100 रुपये किलो, 100 रुपये किलो चीनी है अपनी। अब उसने अपने को 10 रुपए का लाभ मिल रहा है, यानी 100 रुपए की चीनी है और अपने को 10 रुपए का लाभ मिल रहा है, तो अपना लाभ परसेंटेज कितना हुआ, 10% का लाभ। अब आप चीनी कितनी क्वांटिटी बढ़ा दो, आप चीनी को 10 किलो कर दो, तो ये कितनी 1000 किलो चीनी, इधर कितने रुपए का लाभ बढ़ेगा, यहाँ पे 10 रुपए का बढ़ेगा, तो इधर भी 100, तो वापस लाभ कितना आ गया, वही 10% का लाभ आ गया। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कितने भी किलो चीनी रहो, इससे कोई, ये लाइन सिर्फ आपको भ्रमित करने के लिए दी जाती है। वहां पे आपको ध्यान रखना है इस चीज का, अगर यहाँ पे उन 10 किलो चीनी बेचने में कितने रुपए का लाभ हुआ, तब आपको ध्यान देना है इस चीज पे, क्योंकि जो बात करता है वो चार्ज होता है, मतलब जब चार्ज यानी पैसे की बात करेगा तभी इस लाइन का महत्व रहेगा, अन्यथा जब परसेंटेज में बात आएगी तब 1 किलो हो चाहे 100 किलो हो, 10 किलो हो, 50 किलो हो, उसका परसेंटेज समान ही होगा, परसेंटेज लाभ, ठीक है ना। अब अपना अगला क्वेश्चन देखेंगे अपन। ये सब ऐसे जीडी में पूछे गए क्वेश्चन है जो मैं आपको करवा रहा हूँ, और ये हर शिफ्ट में पूछे गए जा रहे हैं। किसी में डाटा चेंज के दिया जा रहा है, किसी में नाम चेंज कर दिया जा रहा है। अब आप देखना है कि 12-10 तारीख वाला क्वेश्चन देखना SSGD का, और कि एक दुकानदार 12% के लाभ पर सामान बेचता है। %12 के लाभ पर सामान बेचता है और वास्तविक वजन से 15% कम वजन को उपयोग में लाता है, और वास्तविक वजन से 15% कम वजन को उपयोग में लाता है, तो उसका लाभ परसेंट याद करो। यह है SSGD 10 तारीख का पहली शिफ्ट का क्वेश्चन, और ऐसे क्वेश्चन 4th शिफ्ट में भी आए हुए हैं, 3rd में भी आए, दूसरे दिन भी रिपीट हुए हैं। अब उसको देखेंगे अपन की कैसे अपन कोई भी चीज होती है आंसर में
हम 100 मान के करते हैं परसेंटेज में, 100 मान के करेंगे तो कितना अपने को लाभ हुआ 12%। 12% यानी 100 में 12 की वृद्धि, तो डायरेक्ट करेंगे इसको 112% की वृद्धि हो गई इनटू, अब आगे क्या लिखना है, ये 15% कम तो हो रहा है, अब 15% को अपन डायरेक्ट मान के चले 1000 ग्राम मान के चले, 15% बराबर 1000 ग्राम के अनुसार करें तो 15% कम कितना हो गया इसको 850 ग्राम, 850 ग्राम हो गया ना ये, 850 ग्राम हो गया। अब कितना बता रहा है अपने को 15% की कम करनी है, तो 112 इंटू 1000 कमी कितने की है 850 ग्राम की। अब इसको सोल्व कर लेंगे, इसको सोल्व करेंगे तो 0 से 0 गए, ये 5 से काट देंगे, ये 17 बार, ये 20 बार। अब इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा 2200, 112 इंटू 20 224, यानी 2240 बटा 17, यानी ये हो गया, भाग देंगे तो अपना कितने आएगा 131.76%। 131। अब लाभ कैसे निकालेंगे अपन, जैसे 100 से ज्यादा कितना है 31%, तो लाभ हो गया अपना 31.76%। ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं। आप इस चीज का ध्यान देना कि आपका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, आपको सीखने पे साथ साथ स्पीड पे फोकस करना है इस टाइम, क्योंकि अब बेसिक से पढ़ने का टाइम नहीं रहा। आपको पता होना चाहिए कि SSGD में वैकेंसी इस बार बहुत है, मैथ की तैयारी मैं करवा रहा हूँ, रीजनिंग की भी मैं करवा दूंगा, और GK GS एंड हिंदी को आपके क्वेश्चन हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, या कम्युनिटी में जब आप यूट्यूब खोलते हो तो वहाँ पे कम्युनिटी में हमारे डेली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का अपडेट होता रहता है, तो आप वहाँ जाके SSGD के लास्ट पीरियड्स क्वेश्चन, जैसे हिंदी में मान के चलो आप विलोम शब्द पर्यायवाची, या आपको एक गद्यांश दे देगा उसमें से क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे, तो आप उनका सॉल्यूशन आराम से करना, क्योंकि वही कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चन होते हैं। मैथ में तो क्या फिक्स सॉल्यूशन निकलेगा, किसी भी चीज का निकलेगा तो एवरेज आ जाएगा, क्योंकि उसके आसपास ही उसका आंसर रहता है। अगर आप इस तरीके से पढ़ना चाहते हो, हम इसकी वीडियो अब अगली वाली जो भी आएगी वो परसेंटेज के ऊपर आएगी। अब परसेंटेज प्रॉफिट लॉस इसमें से ज्यादातर कवर हो चुका है, इससे बाहर शायद ही आया होगा आज तक, लेकिन फिर भी कोई टॉपिक रह गया है या आपको लगता है कि वो इम्पोर्टेंट है तो आप उसको एक बार कवर करने की कोशिश करना। अब रीजनिंग की क्लास भी आपको इसके बाद बैक टू बैक मिलेगी थोड़ी देर बाद में। अब उसके लिए आपको क्या करना है, हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना है।